ओ भाई, मेरे भाई मार्केट जा रहे हैं। अबे रो क्यों रहा है? अबे रो क्यों रहा है पागल? बता क्या हुआ? दोस्तों, ये जो येलो शर्ट में लड़का बैठा है इसका नाम है विनोद। और ये अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करता है। और जो इसके साइड में बैठा है वो इसका छोटा भाई है। और ये क्यों रो रहा है, चलिए अब आगे की वीडियो में देखते हैं। हुआ भैया, सब चले गए थे, सब चले गए छोड़ के रावण में मुझे दोस्त। तो भाई क्या हो गया? वो भी तो पढ़ने गए हैं, तुम भी पढ़ाई पे फोकस करो। क्लास 11 है, इसमें तुम्हें मेहनत करनी है, अपना करियर। पढ़ाई करनी तो गए कोचिंग में। तो बेटा कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से पढ़ना है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी है। भैया आप तो बोलिए मत, आपने कुछ क्या जिंदगी में आते पढ़ के बोलते रहते हैं। चल अभी तू रो मत, तुझे कोचिंग करनी है ना, मैं कराऊंगा कोचिंग। तू बता कोचिंग कहाँ से करेगा, पहले तो ये बता दो। कोचिंग मैं कराऊंगा, मैं हूँ ना, कराएंगे। हाँ करा दूंगा मैं। पता है कितने पैसे लगते हैं? पैसों की टेंशन ना ले, तेरा भाई जिंदा है अभी। कैसे टेंशन नहीं? तू मत लेना, पैसे मेरे को लाने। तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तू पढ़ाई करेगा, मुझे पता है पैसे की ज़्यादा मायने रखते। तू पढ़ाई करके जो मेहनत करके जो अपने नाम बनाएगा वो ज़्यादा मायने रखता है। तो टेंशन कहाँ से पढ़ेगा ये तो बता। दिल्ली से देहरादून, अपने सहारनपुर से घर बैठ के पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ना पसंद करेगा? भैया ये सब दोस्त खोटा चले गए। पर खोटा तो बेटा बहुत दूर नहीं है, तो अपने भाई के साथ रह के नहीं पढ़ सकता। यहीं से पढ़ा है, यहीं से स्कूलिंग भी करा देंगे तेरी, यहीं से तेरी। भैया आपने यहाँ रह के क्या किया? और आपको क्या पता, आप कभी कोचिंग गए हो? मेरे सारे के सारे दोस्त वहाँ पढ़ रहे हैं और वो कह रहे बहुत अच्छा है और मुझे वहीं जाके पढ़ना है। चलो अभी कभी दुखी मत हो। तू कहाँ से करेगा कोचिंग ये बता दे भाई, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे। भैया वो जो मेरे 4-5 दोस्त हैं जो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट किए मुझे। वहाँ वैसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। हाँ पता है, हाँ। तुम कौन सा पढ़े हो बता, मैं बात करूँगा फिर वहाँ पर। भैया या तो वहाँ पे एक तो अकाचू है और वहाँ पे या तो बिलन है अपना, या फिर वहाँ प्रेगनेंट है। पर भैया एक बात कहना चाहूँगा कि फीस थोड़ी हाई है वहाँ की। फीस की टेंशन ना लेना, तेरा भाई है ना, तेरा भाई कर देगा सब। तू बस पढ़ाई पे फोकस रखना अपना, और मैं बात करके आता हूँ 1-2 दिन में। तू दुखी मत होगा, तू दुखी मत हो, मैं सब कराऊंगा तेरा, टेंशन ना ले। तुझे बस पढ़ना है मन लगा के, और कुछ नहीं करना तेरे को। ये सुनकर छोटा भाई बड़े भाई के गले लगा लेता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका बड़ा भाई इतनी महंगी फीस अफोर्ड कर पाएगा। पर कहीं ना कहीं बड़े भाई के दिमाग में पैसों की तंगी का चक्कर चल रहा था और वह सोच रहा था कि अब वो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। फिर वो निकल पड़ता है अपने भाई के एडमिशन करवाने की जर्नी पर। फिर वो खोटा जाता है और वहाँ बेलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड से मिलता है। हेलो, अपने भाई के एडमिशन के लिए। कैसे हैं आपका बेलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एक्चुअली मैं अपने भाई के एडमिशन के लिए यहाँ पे आया था। मैंने आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अपने भाई से ही सुना था, वो कह रहा था बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ आपसे। फिर जी हम यहाँ पे बेस्ट टीचर्स रखते हैं। हमारा क्वान्टिटी पे कोई वो नहीं है, हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। हम यहाँ मेहनती बच्चे चाहते हैं, तो यहाँ मेहनत करके आके अपने माँ बाप का, अपने घर वालों को और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सकते। वैसे मेरा भाई बहुत मेहनती है, ये क्लास 10 में ऐसे GPA आए थे और लड़का बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में। अगर आपको उसे यहाँ एडमिशन कराना है तो उसे और भी ज़्यादा मेहनती बनना पड़ेगा यहाँ का। खैर हमारे टीचर पूरी मदद करेंगे। थोड़ा फीस के बारे में बता देते तो देखिए, फीस अराउंड आपके लिए 1,50,000। काफ़ी ज़्यादा नहीं, एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा अगर कम हो सकता तो। 1,30,000 नहीं देते हैं और उसकी फीस हो जाती है अराउंड 50,000 प्लस है। यही तो बताइए कि आपका जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या करना चाहते हैं? जी एक्चुअली वो मेडिकल करना चाहता है। मेडिकल में है उसका इंटरेस्ट, वो MBBS की तैयारी करेगा यहाँ से। अच्छा, 11th में मेडिकल कोचिंग करना चाहता है।
चलिए अपने भाई से बात कर लीजिए, फिर हम आगे की बात बढ़ाते हैं। उसे बेलन कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस ज़्यादा लगती है। फिर वो दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ उम्मीद के साथ जाने लगता है कि शायद वहाँ कुछ कम हो, शायद। और फिर वो पहुँचता है दूसरे इंस्टीट्यूट। नमस्ते सर। सर ये आपके चेहरे की स्माइल का क्या राज है? अरे अरे बचपन सकता हूँ। एक्चुअली मैं अपने भाई के एडमिशन के लिए यहाँ पे आया था, तो उसने आपका नाम सजेस्ट किया था कि मतलब आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। अरे टेंशन न ले, मेहनती ना हो ना, यहाँ सब टीचर है अपने पास, मेहनती बना देंगे मार के। सॉरी मार के, प्यार करके। अच्छी बात है फिर तो। और फीस कितनी है सर, आप कोई बताए क्या? फीस? अरे फीस तो कुछ भी नहीं, 3 लाख दे दियो उसको अपना बड़ा भाई समझ के। 3 लाख? सर ये ज्यादा नहीं है? मैं अभी बात करके आया सामने, उसने मुझे कम तो ना हो पाएगी। ये भैया हम भी तो गरीब आदमी यार तेरी तरह। और सर मैथ्स वगैरह हॉस्टल? मैथ्स हॉस्टल तू 1 लाख दे दियो बस, 1 लाख। 1 लाख? ठीक है, मैं आपको कंफर्म करके अपने भाई से एक बार बात कर लूँगा, फिर आपको कंफर्म करके मैं आपको। अरे बेटे को पसंद ही आवेगा तेरे भाई है क्या तेरा? कल फीस लिया बस, तू एडमिशन दे दूंगा मैं तुझे। तो खैर आपको इसकी हरकतें देखकर पता लगी क्या होगा कि कोचिंग माफिया है। ये सिर्फ पैसे लेने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। आप भी ऐसे लोगों से काफ़ी मिले होंगे। खैर मैं इसे कोचिंग माफिया क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाकर पता लगेगा। विनोद यानी कि बड़े भाई को उस कोचिंग माफिया की इंटेंशन समझ आ चुकी थी। उसे पता लग चुका था कि वो सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठा है, पढ़ाई वढ़ाई वो नहीं करवाएगा। फिर उसने सोचा कि अपने छोटे भाई का एडमिशन वो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही कराएगा जिसमें वो गया था। तो वो ये इन्फॉर्म करने के लिए अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाता है। तो क्या होता है देखिए। मैं कह रहा था कि हाँ, तुमने खाना खा लिया ना? जी मैंने भी खा लिया था। ओके। हाँ, मैंने एक्चुअली आकाचू में ही बात करी है और वहाँ भी बात करी है बेलन में। तो मैंने बेलन में तुम्हारा फिक्स कर दिया है, उनसे मैं बात करके भी आ गया हूँ। भैया मुझे तो आकाचू में लेना है एडमिशन। क्या आकाचू में? भाई पर वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा ले रहा है। आकाचू में लेना है मुझे तो, मुझे नहीं। आपको पता क्या है, कुछ पता है आपको? ओके ठीक है भाई, आकाचू में बात कर लें। और यार उनका थोड़ा टीचर मुझे सही, मतलब उसका जब हेड ऐसा है तो फिर टीचर कैसे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है भैया, मेरे सब दोस्त वहाँ पे हैं, मुझे वहीं जाना है, मेरा कहीं और दिल नहीं लगेगा। ठीक है, मैं बात करूँ। तुम बिल्कुल दुखी मत हो, मैं बात करूँ। बड़ा भाई अब अपने छोटे भाई के हाथों मजबूर हो जाता है। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब वो इतने सारे पैसों का इंतजाम एकदम कहाँ से करेगा। और साथ ही उसे उस टीचर की इंटेंशन भी समझ में आ चुकी होती हैं, पर वो अपने भाई को कैसे समझाए, वो मान ही नहीं रहा होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो पैसे जमा करेगा और अपने भाई की खुशी जिसमें वही करेगा। तो वो पैसे जोड़ने में जुट जाता है। बेचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन मेरे पास तो इतना है भी नहीं पैसा, तब भी कम पड़ेगा। 40,000 तब भी कम पड़ रहे हैं, कहाँ से लाऊँ यार? अपनी स्कूटी बेच लूँ क्या, पैदल कर लूँगा और क्या। भाई की पढ़ाई पहले भी बहुत, ठीक है मैं स्कूटी बेच दूँगा, जेवर निकाल लूँगा, जेवर बेच दूँगा, अपने बैंक की सारी जो सेविंग्स है सारी निकालनी पड़ेगी। एग्ज़ाम तो हो गया, अब मैं बात करके उनका एडमिशन के पैसे दे के आ जाता हूँ, यही करना पड़ेगा। भाई अपनी बाकी मेरा सेविंग्स, भाई अपनी स्कूटी, आई थिंक वो कर लेगा। अपने मम्मी का जेवर सब बेच देता है पैसे जुटाने के लिए। बहुत मेहनत करता है, ओवर टाइम भी करता है और पैसे जमा कर लेता है आखिरकार वो। जी हेलो भाई, मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया काचू, मैं बस तुमको पढ़ना है। करा दिया एडमिशन? यस, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई थैंक यू मत बोलो, थैंक यू क्या बात, कर लो तुम, कर लो। तुम बस पढ़ाई करनी है और कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तुम मुझे बताना, कोई भी, मतलब किताब से लेकर के कोई चीज़ चाहिए, कोई फीस देनी है, कहीं जाना है, तो सब मुझे तुम बताओ, मैं सारे करूँगा। ठीक है आपसे बोलूँगा और किससे बोलूँगा? क्यों भाई थैंक यू, मतलब ना
थैंक यू भाई, मैं इतना खुश हूँ, मैं तो आपको बता नहीं सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप घर आ जाइए जल्दी, खाना साथ में खाएंगे। हाँ बिल्कुल। ओके बाय 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 बाय। ये भाई ने भी एडमिशन करा लिया। अरे आकाशू में कराया भाई। अरे फुल मजे लेंगे। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, पढ़ना भी है यार मजे के साथ। नहीं, मेरे भाई बहुत मेहनत करता है और मुझे ना बहुत पढ़ाई करनी है और अपने को ना इस गरीबी से निकालना है। मेरे भाई तो कुछ कर नहीं पाया, मुझे तो करना है ना। ठीक है, मिलते हैं भाई, खोटा में मिलते हैं। ठीक है, चल बाय। तो वो पहले दिन पहुंच जाता है अपने हॉस्टल में। उसका पहला दिन हॉस्टल का और कोचिंग का। और फिर वो अगले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर उसे क्या पता था यहाँ बिगड़ने के बहुत साधन मिलेंगे उसे। तो भाई बाहर देख, मस्ती चल रही है, चल मस्ती करके आते हैं। तो दोस्तों, ये है अपना बिल्लू। ये उन बच्चों में से है जो खुद तो पढ़ता ही नहीं है और दूसरों को भी पढ़ने ही नहीं देता है, और यहाँ भी ये अपना काम कर रहा है। प्लीज यार, मुझे परेशान मत करा, पढ़ने दे, पेपर है यार 1 महीने बाद। तो अपना लड़का पहले दिन तो इससे बच जाता है। चल यार, क्या पढ़ता रहेगा सारा दिन, सारा पूरे दिन पढ़ यार, क्या पढ़ा कुछ है। अबे साले आप पढ़ क्या रहा है, चैडी और डाल्टन की लड़ाई चल रही है, तो ये क्या क्या मस्त मुंह के चल रहे हैं। बंद कर, मुझे पढ़ने दे, 10 दिन रह गए यार पेपर के। साला पढ़ाई से बाहर निकल यार, मैं भी किताब लेकर पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई चल रही है क्या, घूम पढ़ते हुए चल मारी। अबे क्या चलते चलते पढ़ रहा है, क्या भूख लगी, चल खाना खा गया। यार भूख तो मुझे भी लगी है यार, तू उसने दिन से कह रहा है, 25 दिन हो गए। चल यार आज बाहर चलते हैं, बहुत पढ़ते यार 25 दिन। ठीक है, चल आ जा मेरे पास। चलते चलते पढ़ रहा है तो चलते चलते बाहर चलते हैं, चलते चलते खाना खा लेंगे, चलते चलते वापस आएंगे, फिर चलते पढ़ते पढ़ते रहिए। ठीक है, चल। तो फिर अपना लड़का भी कब तक खैर बना था, वो बिल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लग गई और वो दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे वो दोनों के दोनों पढ़ाई से बहुत दूर होने लग गए। वो साथ रहकर फुल मस्ती करने लग गए, खूब डांस करते, खूब मस्ती करते, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका पेपर भी आने वाला है। जिसका डर था वो ही हुआ। दोनों के टेस्ट में बहुत बहुत कम मार्क्स आए और दोनों क्लास में लास्ट रैंक होल्डर बने। तो टेंशन मत ले, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अगली बार मेहनत करके टॉप मारेगा ना यार, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप मारेगा यार अगला, तो टेंशन भी ले रहा है, बहुत पढ़ाई करनी है। कह तो तू सही रहा है कि अभी तो 2 महीने बाद है। चलो कॉफी पी के आते हैं, थोड़ा मूड अच्छा हो, मेरे भी कुछ अच्छा नहीं है मूड, घर वाला ने अभी बहुत डांटा यार। चलो चलते हैं। फिर उसके बड़े भाई को भी उसके मार्क्स फ़ोन पर मिल गए। उसे बहुत दुख हुआ अपने भाई के इतने कम मार्क्स देखकर और थोड़ा गुस्सा भी आया। क्या नंबर है भाई के? 100 नंबर 720 में और 149 रैंक आउट ऑफ 150। क्या कर रहा है यार ये, बात करनी पड़ेगी इससे, ये तो फेल है यार, इसको तो हो नहीं सकता नीट में ऐसे हालत में। और फिर बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई को गुस्से में एकदम कॉल मिला देता है। जी भाई, मैं अभी बाहर आया हुआ था, क्या बात थी? भाई कैसे नंबर है पहले तो ये बता। नहीं तेरी 149 रैंक है आउट ऑफ 150 और तेरे 720 में 100 नंबर है। भाई 100 नंबर में कौन नीट निकालता है ये बता दो। भाई अगली बार आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। भाई तुमको शर्म आनी चाहिए काम करते हो, मतलब तुम क्या करे, तुमने लास्ट 1 महीने से बोलते तो हो पढ़ रहे हो 100 नंबर आते इतने पढ़ने वाले। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बाय। काम करता हूँ, जाके देख के आता हूँ क्या कर रहे हैं। और भाई निकल पड़ता है अपने भाई के हॉस्टल की ओर।
खतरनाक है ना, और कैसे कूद रहा है यार ये। यार लफड़ा यार, भाई बहुत मस्त है यार, मतलब यार ऐसा एक्शन होना चाहिए यार रोज और हमेशा की तरह ये दोनों दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं हॉस्टल रूम में बैठकर, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका भाई हॉस्टल में आ चुका है, उन्हें गेट पे खड़ा हुआ देख रहा है। या आप वो अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट की थी मूवी देखनी। हो रही है, मतलब मैं तुम्हें ये करने के लिए भेजा था तुम्हारे लास्ट ईयर से मार्क्स आए मेरे पास। नहीं क्या क्या मतलब है मार्क्स का? मैंने मतलब तुम्हें ये करने के लिए भेजा था, पढ़ाई करने के लिए भेजा तुमको। बड़ा भाई छोटे भाई को डांट तो देता है, पर उसे इसके बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है, और फिर वो उसे सुधारने के लिए वो चीज़ बताता है, वो कहानी बताता है जो उसे कभी नहीं बताने वाला था। एक्चुअली मैं तुमको सच्चाई बताना चाहता हूँ जो तुम्हें शायद नहीं जानती हो, कि तुम काफ़ी छोटे थे तब। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमको पता है पापा कैसे डेथ, पापा की डेथ कैसे हुई? तुमको ये पता है? कभी मेरे से पूछा अगर कि पापा की डेथ एक्सीडेंट हुई, क्या हुआ उसके बाद आगे? मैं तुमको बताता हूँ क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे। जब तुम बहुत छोटे थे पापा कार एक्सीडेंट में मौत हुई, और मेरे पास कॉलेज जाने का, मेरे को कॉलेज एडमिशन था यूएसए का, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी कि मैं अगर वहाँ चला गया तुम्हें कौन देखेगा। ये बताओ, मतलब मैंने अपना करियर, अपना लाइफ, सब कुछ, मैंने अपने सपने सब कुर्बान कर दिए तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी वो के लिए। तुम मेरे भाई हो, अपने भाई को छोड़ करके मैं बाहर जाऊँ और वो अकेले यहाँ पे कैसे जिएगा? आज से 10 साल पहले मेरे पास एक चॉइस थी और मैंने तुमको चुना। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम अगर इस रास्ते जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। बाकी मेरे भाई को मैं चाहता हूँ तुम समझ रहे हो, तुम मेरी बात समझ रहे होगे और तुम मेरी बात को सीरियसली लोगे। लास्ट ईयर के मार्क्स मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी जगह पहुंचो जहाँ पर मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सपने मैं पूरे नहीं कर पाऊँ तुम करो। भाई मुझे पता है तुम कर लोगे, बहुत दुख हो रहा है मेरे भाई। मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा ऐसे ही। पर एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें मेहनत खुद करनी है। मैं से तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, हमेशा करता रहूँगा एक भाई की तरह। भाई ये आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बस बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे अपने पढ़ाई से पहले भी, पर उसके बावजूद भी डाइवर्ट हो गए। मैं भटक गया था भाई, मैं भटक गया था, मैं सब भूल गया था। कैसा आपने मेरा एडमिशन कराया, कैसे आप मुझे पाल रहे हैं। मैं सब जानता हूँ भाई, आपने अपनी फेवरेट स्कूटी भी बेच दी मेरे लिए। मैं जब भी गलत रास्ते पे निकल गया, पर भाई मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ आज। कभी नहीं बैठूंगा, पूरा पढ़ाई करूंगा। मैं आज वादा लेता हूँ, बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए भाई, बस एक बार गले लगा लीजिए मुझे। देखो भाई, तुम आगे भी जो भी बोलोगे सब चीजें मानूंगा तुम्हारी। तुम्हारा बड़ा भाई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी पापा दे के गए थे जाने से पहले। मुझे उनको सबको मानना पड़ेगा और सबको मैं हमेशा मानूंगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने भाई। कैसे तुम्हें छोड़ दूँ इस रास्ते पे अकेले? आज के बाद मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। एक बार गले लगा लीजिए मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार। मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर। तो इस तरह बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ से पूछा और उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया। पर आपको क्या लगता है कि ये कहानी का अंत है? नहीं दोस्तों, अभी तो ये कहानी शुरुआत हुई है, क्योंकि छोटे भाई को अभी एक कामयाब आदमी बनने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, देखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू।